तो मेरा नाम शुभम झा है और मैं पिछले 8 साल से निगल फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर, डायरेक्टर, एडिटर काम कर रहा हूँ। मैंने काफी सारे टीवी शोज, काफी सारे कमर्शियल्स, एड फिल्म्स, जैसे कि आपने डाबर का एड देखा होगा, संतूर का एड देखा होगा, ऐसे कि 2-3 एड से मैंने काम किया। उसके अलावा मैंने फैन पेट्रोल, सावधान इंडिया, ठीक है, और भी चीजें, वेब सीरीज वगैरह, वर्ल्ड वाला चीज, अमूमन हर फॉर्मेट में मैंने काम किया है। मेरी अपनी जिंदगी में जिसे बताऊं, मैं जब 8 साल पहले यहाँ पर आया इस शहर में, तो मेरे पास सिर्फ एक कांटेक्ट था और वो कांटेक्ट किसी काम नहीं आया, ठीक है। तो अनलकीली कहिए या लकीली कहिए कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज था कि या तो मैं वापस जा सकता था या फिर मैं यहीं पे रुक के अपने आप को आजमा सकता। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस भी खोलते हैं ना, तो हमें खुद को आजमाना चाहिए, rather than हमें एक स्टेप हमारे माँ बाप आगे बढ़ाते हैं तो किसी के, ठीक है। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके माता पिता ने आपको जो एक परमिशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपको एक दे दिया आजमाने। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि भाई आपको नहीं मिल रहा है, कोई लाइनअप नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को पहली बात तो अपने आप को कभी भी डिसएग्रीमेंट, डिसअपॉइंट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉल होता है भगवान की तरफ से, वो टेस्ट होता है कि आप, अगर आपको कुछ बनाना होगा ना, एक बात याद रखिए, बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला था कि जिसे भगवान को सारी जिंदगी देनी होती है ना, उसको वो नौकरी, पैसा, घर दे देगा, और जिसको बहुत बड़ा आदमी बनाना होता है उसी को कष्ट की जो कढ़ाई होती है उसमें डुबोता है, ठीक है। अगर आपके जीवन में कष्ट है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको वो कुछ आपके कर्म होंगे, ठीक है, जिन्हें आप भोग रहे हैं, उसके बाद आप समझ लीजिए वो कष्ट खत्म होकर आपको बहुत अच्छी पदवी मिलेगा। चाहे वो मुकेश अंबानी जी ले लीजिए, आज की डेट में उन्होंने बहुत ऐसी चीजें की है बैकड्रॉप में, मेहनत तो की है ना उन्होंने। किसी भी लाइन में आप सबसे पहले अपने आपको डीमोटिवेट मत कीजिए, डिसअपॉइंट मत कीजिए, चाहे वो कोई भी उम्र हो। अगर आपको इस उम्र में, अगर आपको एक्टिंग करने का सोचा है, या अगर आपको डायरेक्शन करने का मन हो, और सिर्फ इंडस्ट्री में ये ना समझिए कि हर किसी को एक्टर बनना चाहिए। एक और बात मैं बता दूं, बहुत से लोग यहाँ पे मिथ लेके ये आते हैं कि हमें सिर्फ एक्टर बनना है, और उसी के चक्कर में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर आपका चेहरा एक्टिंग के लिए नहीं बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बने। फिल्म इंडस्ट्री में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइटिंग होता है, डायरेक्शन होता है, आर्ट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, साउंड डिपार्टमेंट होता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपना नाम कमा सकते हैं। आपको इंडस्ट्री से जुड़ना ही है। आप जरा सोचिए, अगर मैं भी सिर्फ एक्टर बनने के लिए आया होता तो शायद मैं भी आज आप लोगों के साथ नहीं बैठा होता, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो उसमें फिर दृढ़ता रखिए, राइट। तो आज हम यहाँ से जो कुछ भी सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप इस लाइन में कैसे कैसे आ सकते हैं एक्टिंग के अलावा। एक्टिंग तो है ही, पर एक्टिंग के अलावा आप किसी चीजों में आ सकते हैं। जब बचपन से बहुत पसंद था कि एक्टिंग करूं, मेरा फेवरेट हीरो मेरे ऋतिक रोशन सर है। उनको मतलब उनका मूवी वगैरह देख के वगैरह ऐसा लगा कि अपने को भी ऐसा उनके जैसा बनने का है। उनके जैसा बनो ना बनो, जो हो वो बन जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। देखो ऋतिक रोशन एक ही है, हमें ना सबसे पहले ना किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो जो बंदा बन गया ना एक बार ऑलरेडी, जो फेमस हो गया है ना, तुम उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे तो जो तुम हो वो भी नहीं बन पाओगे। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप उनको अपना आइडल। वर्किंग एंड देन एक बार आपको पैसा मिल जाता है, करियर एंड ऑल दैट, आई डिडंट गेट टाइम, बैलेंस नहीं हो पाया। बट आफ्टर कोविड क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड जो मोड हम लोगों को एक ऑप्शन दिया गया, सो देन आई गॉट दिस टाइम मे बी टू एक्सप्लोर दिस फील्ड, एंड दैट इज व्हेन। But since as you have told me that you are already a banker by profession, Yes. there also you need to be presentable, right? But in industry you just not have to be presentable but also accountable, right? So if you have opted this industry, I believe already you are coming from a city of art, right?
art and culture. But if you have chosen this industry and if you will be selected for any role, will you be able to manage or quit one of the options? I've been managing both. Passion. See, there is two difference between becoming a passionate person and become mad or ill. Right? We all have to be sick for cinema. One statement. If you are not sick for cinema, you are not meant for it. You can adopt any passion in the life. Passion में किसी चीज़ का भी अडॉप्ट कर सकता हूँ. But if you are sick for anything, then only you can do great achievements in any line, in any department or in any industry. You have to be sick for that. If you need to become a good banker, you always have to be advanced and you always have to be adaptive and accountable to that. मध्य प्रदेश में सतना जिले का रहने वाला, वर्तमान समय में मैं नवी मुंबई सातपाड़ा में रहता हूँ. मेरी उम्र 25 वर्ष है. मेरा सपना है कि मैं बड़ी फिल्में करूँ और बड़ा बनूँ, लोग मुझे जाने. मुझे बड़ी फिल्में करना पसंद है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ. नेक्स्ट. मेरा नाम धर्मपाल यादव. मैं नेहरू में रहता हूँ. गाँव उत्तर प्रदेश राजनगर है. मैं MA5 में मुझे 1.5 साल हो गया. यहाँ पे मैंने सर के साथ 3 एल्बम किए हैं. इसमें साइड में था बट मज़ा आया सर के साथ. और मुझे मतलब बॉलीवुड में अगर मुझे कोई पसंद है जिसको आइडल मानता हूँ तो गोविंदा सर, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर है जो मतलब किसी भी सीन को या फिर किसी भी मतलब जो उनका जैसे कोई डायलॉग है या फिर कुछ है वो अपने हिसाब से जो करते हैं अलग अंदाज में. और मुझे मतलब एक्टिंग में इसलिए क्योंकि अगर एक्टिंग के लिए आप मुझे कभी भी बुलाओ तो मैं आने के लिए तैयार हूँ. और मुझे इसमें नींद भी तो भूख तो लगती नहीं है, बट अगर कुछ और करना हो तो ऐसा लगता है ऐसा शरीर में जान ही नहीं है और वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा. और मैं करता भी नहीं हूँ, बट अगर सूट रहता है तो मैं जहाँ पे बुलाते वहाँ पे चले जाता हूँ. वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो काम है वो करने के साथ साथ मुझे अगर प्रॉपर्टी जो सूट पे भी अगर कुछ रहता है कि अगर चलो यहाँ पे मुझे करना चाहिए तो मैं वो भी कर देता हूँ. कि एक और चीज़ है, बहुत अच्छी बात बोली. एक्चुअली दूसरे तो आपको हर डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो स्क्रीन प्ले क्या क्यों लिखा जाता है. आप बोलेंगे हमें डायलॉग क्यों नहीं बुलवाया जा रहा. डायलॉग आपका बोलना मेजर काम है, बस स्क्रिप्ट जिसने लिखा है उस राइटर के बारे में तो समझो, वो डिपार्टमेंट भी तो समझो. तभी ना हम कोई देखो कोई आर्टिस्ट बोलता है हम इसको यहाँ इम्प्रोवाइज कर सकते. वो कब कहता है जब वो उसकी राइटिंग को समझ पाता है, जब वो उस डिपार्टमेंट को समझ पाता है. ऐसी कितने एक्टर्स आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स है. अभी देखो वो अपने जो देशमुख है, रितेश देशमुख, वो भी डायरेक्टर बन गए. सनी देओल डायरेक्टर है. वाई? क्योंकि वो लोग अपने अजय देवगन डायरेक्टर है, पर वो एक्टर भी है ना. पर उन्होंने डायरेक्शन को भी समझा कि डायरेक्टर की कुर्सी पे क्या शॉट कैसे लिया था, कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो आप अपनी फैमिली को समझिए. सेम आदमियों के साथ अगर कोई किसिंग सीन है और अगर आप कर रहे हो उसको दर्शाने, एक बार बताइए, मैं सिंपल आप लोगों से पूछता हूँ, एक सुहागरात का सीन है, एक सुहागरात के सीन को सुहागरात जैसा नहीं दर्शाएंगे तो आप देखेंगे उसको. रेप का सीन है, रेप के सीन को रेप जैसा नहीं दिखाएंगे तो आप समझेंगे उसका. अब ये आपकी सोच के ऊपर है कि आपको उससे अच्छी शिक्षा लेनी है या खराब शिक्षा लेनी है. फिल्म खराब नहीं बनती, फिल्म एक मैसेज के साथ बनती है. आप आज ये चीज जानते हैं. अगर किसी सीन में कुछ दिखाया गया, इस बच्ची को अगर अबडक्ट ही कर लिया गया, किडनैप कर लिया, अब इससे मैसेज हमें ये देना है कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, कितना खराब हो, हमें कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा. या फिर आप ये मैसेज भी, क्राइम पेट्रोल तुमको क्या लगता है खाली आम इंसान देखता है? सारे चोर उचक्के देखते हैं, सबके घर में टीवी है और क्राइम पेट्रोल देख के ही क्राइम करते हैं लोग. मेरा नाम बालाजी सुब्रमण्यम है. प्रोफेशनली सर मैं इंजीनियर हूँ. आवाज अच्छी है. फ्रॉम IIT. टिल रिसेंट पास्ट इसी तरह से था.
लेकिन मैं बचपन से ही मैं एक्टिंग और स्टेज शोज का शौकीन था और मेरे प्रोफेशनल करियर के टाइम से भी मैं करता रहा, लेकिन प्रोफेशनल करियर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि पूरा रिवॉर्ड नहीं कर पाया। तो कहना कि एक्टिंग मेरा पैशन था वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे दूसरे करियर में वो जगह ले ली। हाँ, तो मैं नहीं किया, लेकिन उस दौरान मैं सर स्टेज शोज थिएटर्स करता रहा। मैंने प्लेस भी काफ़ी लिखे और इंडिया में भी थिएटर किया हूँ, यूएस में भी किया सर। तो और मेरी एक ये है खासियत है कि मैं कई भाषाएं बोल सकता हूँ। मेरी डिक्शनरी में मैं भी अगर डायरेक्टर बनूंगा तो मेरे को लोग शुभम झा के नाम से जाने, ना कि जाने कि आप प्रकाश झा के आप असिस्टेंट थे। हम असिस्टेंट थे उनके, हम उनसे काम सीख लिया, वो क्या करते हैं और इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। उसके बाद मेरी मेकिंग और उनकी मेकिंग में वास्ट डिफरेंस होगा। अब तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर असिस्टेंट ही रहूँगा। मेरा नाम, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं स्कूल और कॉलेजों में नाटक किया करता था, उसमें भाग भी पार्टिसिपेट किया करता था। तो मतलब मेरे दोस्त बोलते थे कि कितना अच्छा तुम नाटक भी करते हो, तो तुम नाटक में अगर तुम्हें कुछ बनना है अपने पर कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, अपने पर कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, जो बताऊंगा, जो सिखाऊंगा कभी तो करोगे ना। यस। मुझे बस सबसे इतना ही कमिटमेंट चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ, जब तक आप एक लर्निंग स्टेज में, ठीक है, और आगे भी मैं आपको भी दूसरे को सिखा नहीं सकता। एक टीचर भी पहले पढ़ के जाता है घर से पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको कभी भी सीखना मत छोड़ो, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोग वास्ट बनोगे। उसमें से फिर आप छांट लो ना, आपको जितना रखना है। और कभी किसी को ये मत बोले कि नहीं मैं आपसे नहीं, मुझे भी आप लोगों से सीखना है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं जब आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा ना तो 1 and 2 होता है। इधर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, उधर आप जो मुझे कुछ दिखा रहे हैं ना उससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि यार इनके अंदर ये नहीं, ये क्वालिटी है, इसको अगर मैं डेवलप कर दूंगा तो ये तो बहुत अच्छा कर देगा। अच्छा, ये इस तरह से बोल पाते हैं, इनको किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट में डाला जा सकता है। अच्छा, ये मैम अच्छा कर लेती है। मुझे ना एक्टिंग का शौक बचपन से नहीं था, हालांकि मेरे को शूटिंग लाइन से आया है। मैंने शूटिंग लाइन में ड्रेसमैन का भी काम किया और मेकअप आर्टिस्ट का भी काम किया इंडस्ट्री में। जी सर। फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मतलब सर मालूम है। अच्छा, तुम तो देख ही लिया होगा कितना पापड़ बेलना पड़ता है। जी सर। हाँ? तुमको पता है ना क्या करना है। होली वाले गाने में भी पता चल गया था ना तुमको क्या करना है। सेट पे भी देखते हो डायरेक्टर जितना बोलता है अपना एक्टर करता है तो फटाफट पूरी हो जाए, और जो ज़्यादा परेशान करता है तो तुमको पता ही है उसका फिर क्या हाल होता है, लास्ट में शॉर्ट बनता है। क्योंकि अगर डायरेक्टर परेशान करने पे आ जाएगा तो आप लोग इतना परेशान कर देगा वो, सही भी डायलॉग बोल रहे होगे ना तो आपको बोलेगा नहीं वापस मेरा नाम साहिल गुप्ता है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा? मतलब मुझे डांस का शौक है बचपन से और एक्टिंग का शौक है। मेरे को डांस का ज़्यादा शौक है, क्यों मैं डांस में थोड़ा मतलब ट्राई मार लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डांस का कॉमेडी चीज़ है कंटिन्यू। एक बात मुझे बताइए, आप लोग कितने ज़्यादा अडेप्टिव हैं किसी भी चीज़ को लेकर? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं कल की डेट में आपको किसी भी तरह के रोल में डालूं तो आप लोग उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं किसी को किसी भी उम्र के लड़की को लड़का भी बना सकता हूँ। एक बात करो, एक हम लोग इस तरह से सेशंस करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे और जहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि लड़की को पता चले कि लड़की को कितना भारी होता है रोमांटिक सीन पर, और एक लड़की को पता चलना चाहिए कि जब रेप का सीन किया जाता है तो लड़की कितनी अनकंफर्टेबल होती है उस टाइम पे। समझो, कहते ना जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो सबको सबका पता होना चाहिए। एक जवान को पता चलना चाहिए कि एक बुजुर्ग की लाइफ में कितना, जब उसको बोलूँगा ना कि यहाँ से यहाँ तक तेरे को खाली आधे स्टेप में चलना,
तब उसको पता चलेगा कि उसको जो है चलना जल्दी कितना टाइम तो पता चलेगा कि हाँ अभी क्या हो, या उसकी टांग में कोई प्रेगनेंसी का भी अगर जो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको प्रेगनेंसी का पता लगना चाहिए, ताकि वो जब उस तरह का कैरेक्टर आए ना तो हम फील कर सकें। वो लोकेशन कुछ भी हो सकता है, रेस्टोरेंट, अगर फलाना होटल जैसे MFI, मैं आया हूँ आज MFI में, यही एक सीन शूट अगर हो रहा है तो सीन नंबर 1 इंटीरियर या स्टूडियो, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है। और उस सब लोकेशन के बाद में आपका आता है डे या नाइट, दैट्स ऑल, नो इवनिंग, वो समय नहीं माना जाता। अगर शाम भी है ना तो डे ही लिखी, बेशक अब आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं भाई, इसमें फीलिंग उसमें क्लेरिफाई रिस्पेक्टेड जिनका चेहरा अभी तक अनरिवील्ड है, उनके चेहरे पर एक मास्क है और वो अंदर ही अंदर स्नोर कर रहे हैं, कि तभी दूसरे साइड से हम देखते हैं कि उनका एक कांस्टेबल आता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। अब यहाँ के बाद पता है वो डायलॉग बोलेगा, यहाँ लिखा, उसके नीचे ही उस कांस्टेबल, क्योंकि वो बोल रहा है वो तो सो रहा है, कांस्टेबल लिखा। अब जैसे यहाँ तक आपने सपोज ये लिख लिया, ठीक है, एक सबको समझ में आ रहा है ना, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब वो आया नेक्स्ट टू शॉट, अब यहाँ पर हमने लिख दिया कांस्टेबल, क्योंकि सबसे पहला डायलॉग उसी को ओपन हो रहा है टेक्निकली, एग्जैक्टली सबसे पहले हमने MFI को लॉन्च किया। और किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, और भी एक चीज हो सकती है, सबसे पहले ये भी हो सकता है कि किसी ने कॉल किया आपको MFI में आने के लिए, तो एक ओपनिंग हो सकती है। और क्या ओपनिंग हो सकती है, पहले हमने मुंबई शहर दिखा दिया, स्टार्टिंग दिखा दी, फिर हमने किसी को दिखा दिया रिक्शे में बैठा हुआ, ठीक है, कोई दोस्त से बात कर रहा है, यार मैं परेशान हूँ क्या करूँ, एक्टर बनने आया था, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, तो तू MFI क्यों नहीं ट्राई कर, हाँ तुझे एड्रेस भेजता हूँ ना, वहाँ पहुँच, चल ठीक है एड्रेस भेज, कट टू रोड पे। तो सीन 1 एक्सटीरियर मुंबई सिटी, ठीक है, और रोड पर, तो मुंबई सिटी तो हो गया हमारा लोकेशन, सब लोकेशन क्या हो गया रोड, क्योंकि वो चल रहा है ट्रैफिक।